बोलो, जरा जोर से बोलो कि बात तुमोल आज ले एक दसी व्रत रख राखी, अब आज तो पारायण करिया होने लो, जरा जोर से बोलो। राजा संध्या का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, बड़े हर्षित मन से मानो जैसे गजराज अपने दिन भर जंगल का भ्रमण करके अपने घर की ओर आ रहा हो, ऐसे उन्मत्त हो करके सांझ समय सानंद नृपु गयहूं के गई गे। शाम का समय होते ही कैकई के पास गए हैं और कैकई ने सारे अपने श्रृंगार फेंक दिए। और पहले एक भवन होता था, प्रेम से बोलो, जैसे आजकल आप लोग रूम बनाते हैं ना, पहले भवन बनते थे, अतिथि गृह, कोप भवन। कोप भवन कहते थे जिसमें क्या कहते हैं, मेकअप का सामान सब पड़ा रहता था, अथवा माताएं मेकअप करती हैं, आजकल क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग रूम। प्रेम से बोलो। तो ड्रेसिंग रूम में सबको जाने की अनुमति नहीं होती थी। अब इसी तरह पहले कोप भवन होते थे, तो जैसे घरवाली रूठ जाए तो वो कोप भवन में बैठती थी, तो लोग समझ जाते थे आज सुरिसार है। गोस्वामी बाबा भी इन्हीं शब्दों का अभी प्रयोग कर रहे हैं, आप सुनेंगे कि हे तु रानी रिसानी। हमारे पहाड़ के साधारण थोड़ी ये मानस में वर्णित है। लोगों को तो अब पहाड़ी बोलने में शर्म आती है, इतना टनकपुर नहीं चलते, बस हिंदी चल छी फिर उन्होंने। सुनो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, न मे रोचते तात इदम स्वर्णमयी लंका। राम जी कहते हैं मुझे ये सोने की लंका नहीं भाती। जननी जन्मभूमिश्च, जननी माँ और जन्मभूमि, इनसे जिसको लगाव नहीं होता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण पर न पाऊं। जैसे ही देखा कोप भवन खुला हुआ है, श्रृंगार रानी ने फेंक रखे हैं, तो राजा कांपने लग गए। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। जिसके बल से देवता लोग भी कांपते हैं, जिस राजा दशरथ का नाम सुनकर के पूरी पृथ्वी के राजा डोलने लगते हैं कि ये अवध्य अयोध्या का राजा दशरथ है, जिसका कभी वध नहीं हो सकता है। शब्द वेदी बाण चलाना जानता है जो दशरथ, वो दशरथ आज थर थर कांपने लगा। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। और राजा को आते ही देख करके जोर जोर से पटकने लगी अपने आभूषणों को। प्रेम से बोलो। जय दिन इन माता लोगों का मूड खराब हो जाने, दिन किचन में जब बर्तन फट खट, कोई यहाँ पटकी कोई वहाँ पटकी, तो घर वाल समझ जनान की आज तक मूड ठीक ना है। तो यहाँ बाबा लिख रहे हैं कि रानी दिए डारी तन भूषण नाना, भूमि शयन पट मोट पुराना। भूमि में अपने पलंग में नहीं बैठे, भूमि में बैठी है, केस बिखरे हैं, कुरूपा बन रखी है। और बाबा अब अपनी लेखनी को थोड़ा सा बदल रहे हैं, और बुढ़ापे में जो शब्द बोल रहे हैं काम के वश हो गए हैं राजा दशरथ। सुनिए,
केहि हे तुरानी रिसानी परसत पानी पीने वारे नेहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भासी निहारे। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, नई नई शादी हो, वो ऐसा वचन बोले तो कुछ अच्छा लगता है। अरे काहे को तू रिसाई है, प्राण प्रिय के ही हेतु रिसानी, जाए निकट नृप कह मृदुबानी। पास में जाकर के बोल रहे हैं और शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं देखो। अरे भुवंगनी, अरे गजगामनी, अरे भामनी, कही हेतु रिसानी, आप क्यों रिसा रही हो? 60 सालों बूढ़ा अपन घर वाले थे, यस को कहते अशोभे नहीं लागलो। लेकिन यहाँ काम वश हो गए हैं, नृप मोह वश हो गए हैं, इसलिए दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई, तुलसी नृपति भव भव्यता बस काम कौतुक लेखई। काम का कौतुक लेख रहे हैं कि जब काम क्रोध के व्यक्ति बस में हो जाता है, फिर उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं। गीता में कह रहे हैं भगवान, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापापमा विद्येन महि वैरिणम। काम क्रोध ऐसे हैं, ये कभी अघाने वाले न अघाने वाले दुर्गुण हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक वचनी। हमारे यहाँ भी रामलीला में गाते हैं ना, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, बार बार कह राऊ, बार बार कह राऊ, गजगामनी निज कोप कर, गजगामनी निज कोप कर, कारण मोह सुनाऊ, कारण मोह सुमुखी सुलोचनी। अरे सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी गजगामनी, तो क्यों परेशान है मुझे बता। किसी ने राज्य में तेरा अपमान किया हो तो उसकी गर्दन तेरे सामने काट दूं। मेरा कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, मेरा स्वयं बेटा क्यों ना हो, प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। ये मेरे प्राण, ये मेरी प्रजा सब तो तेरे बस में है। तू बता किसने तेरा अपमान किया? जब रानी ने देखा कि राजा मेरे बस में है, मौन हो गई। राजा ने कहा, देख शुभ कार्यों में ऐसा टेढ़ा मुंह नहीं बनाते हैं। कई दृश्य आ जाते हैं इस मानस में महाराज हैं। शुभ कामों में कभी कभी घरों में भी ऐसा हो जाता है, माताएं मुंह टेढ़ा कर लेती हैं तो फिर आदमी समझाता है तो ये सुब तो मुक्कला बना रहा है तो थोकला उसारे हम। प्रेम से बोलो। अरे घर घर में आनंद हो रहा है, तू अपना श्रृंगार कर उठ, जो परेशानी है मुझे बता। अगर तुझे मेरे प्राण भी चाहिए तो आज मैं तुझे इसी समय इसी क्षण प्राण दे दूंगा। अब जब रानी ने ये वचन सुना, कहती है, मांग ले रोज कहते हो, आज तक दिया तूने कुछ मुझे?
मांग मांग पे कहे हूँ पिए, कबहू न देहू न ले, देन कहे वरदान दुई, देऊ न पावत संदे। देना देना रोज कहते हो, 2 वरदान दे थे, आज तक दिए मुझे? राजा हंसे जोर से, अरे 2 वरदान की बात है, तू अभी मांग, क्या चाहिए? हाँ हाँ मांग मांग तो रोज ही कहते हो, दिए कभी दिए तुमने? राजा कहते हैं, देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। नहीं असत्य नहीं असत्य पातक पूजा, नहीं असत्य पातक पूजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। इस रघुकुल की रीति है, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। देवी आप मांगो, नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पातक नहीं है, ये तो करोड़ों पर्वतों के समान है रघुकुल में एक झूठ बोलना। प्रेम से बोलो, नहीं असत्य समपातक पुंजा। आप मांगो। जब देखा राजा ने एक सौगंध ले ली है, प्रण ले लिया है, तो कहती है, जैसे मानो आज सर्पणी अपने फन को उठा करके किसी को मारने के लिए अपने फन को उठा ली हो, ऐसा आज स्वरूप, ऐसा चरित्र इसके कई ने दिखाया है। सुने हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक पर भरत ही टीका। एक बार तो भरत जी को टीका देना है, और मांगूं दूसर बर कर जोरी, मांगूं दूसर बर कर जोरी, परवहु नाथ मनोहर मोरी। जैसे सांप को दूध पिलाया और वो फन उठा करके काटने के लिए आया, ऐसा ही स्वरूप के कई का पहला वरदान भरत को टीका कह रही है, और दूसरा वर वन कर जोरी, राम, राम को वन दे दो। और कैसे बोले, ऐसे तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश बना करके, मुनियों का वेश बना के वो जंगल में रहे। राजा ने जब ये बात सुनी, प्रेम से बोलो, अब जो लोग आए वो जो चढ़ाना हो उधर ही नीचे चढ़ा दें, इधर ठाकुर जी परेशान हो जा रहे हैं। यहाँ पटकी कोई वहाँ पटकी, तो घर वाल समझ जनान की आज तक मूड ठीक ना है। तो यहाँ बाबा लिख रहे हैं कि रानी दिए डारितन भूषण नाना, भूमि शयन पट मोट पुराना।
भूमि में अपने पलंग में नहीं बैठे, भूमि में बैठी है, केस बिखरे हैं, कुरूपा बन रखी है। और बाबा अब अपनी लेखनी को थोड़ा सा बदल रहे हैं और बुढ़ापे में जो शब्द बोल रहे हैं काम के वश हो गए हैं राजा दशरथ। सुनिए कि ही हे तुरानी रिसानी परसत पानी पीने वारे नेहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भासी निहारे। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, नई नई शादी हो, वो ऐसा वचन बोले तो कुछ अच्छा लगता है। अरे काहे को तो रिसाई है, प्राण प्रिय के ही हेतु रिसानी जाए निकट नृप कह मृदुबानी। पास में जाकर के बोल रहे हैं और शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हैं देखो। अरे भुवंगनी, अरे गजगामनी, अरे भामनी यही हेतु रिसानी, आप क्यों रिसा रही हो? 60 सालों बूढ़ा अपन घर वाले थे यस को कहते अशोभे नहीं लागलो। लेकिन यहाँ काम वश हो गए हैं, नृप मोह वश हो गए हैं, इसलिए दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई तुलसी नृपति भव भव्यता बस काम कौतुक लेखई। काम का कौतुक लेख रहे हैं कि जब काम क्रोध के व्यक्ति बस में हो जाता है फिर उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं। गीता में कह रहे हैं भगवान काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये नमहि वैरिणम। काम क्रोध ऐसे हैं, ये कभी अघाने वाले न अघाने वाले दुर्गुण हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक वचनी। हमारे यहाँ भी रामलीला में गाते हैं ना, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, बार बार कह राऊ, बार बार कह राऊ, गजगामनी निज कोप कर, गजगामनी निज कोप कर, कारण मोहि सुनाऊ, कारण मोहि सुमुखी सुलोचनी। अरे सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी गजगामनी, तू क्यों परेशान है मुझे बता। किसी ने राज्य में तेरा अपमान किया हो तो उसकी गर्दन तेरे सामने काट दूं। मेरा कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, मेरा स्वयं बेटा क्यों ना हो, प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। ये मेरे प्राण, ये मेरी प्रजा सब तो तेरे बस में है। तू बता किसने तेरा अपमान किया। जब रानी ने देखा कि राजा मेरे बस में है, मौन हो गई। राजा ने कहा देख शुभ कार्यों में ऐसा टेढ़ा मुंह नहीं बनाते हैं, कई दृश्य आ जाते हैं इस मानस में महाराज हैं। शुभ कामों में कभी कभी घरों में भी ऐसा हो जाता है, माताएं मुंह टेढ़ा कर लेती हैं तो फिर आदमी समझाता है तो ये सुख तो मुक्कला बना रहा है तो थोकला उसारे हम। प्रेम से बोलो। अरे घर घर में आनंद हो रहा है, तू अपना श्रृंगार कर उठ, जो परेशानी है मुझे बता।
अगर तुझे मेरे प्राण भी चाहिए तो आज मैं तुझे इसी समय इसी क्षण प्राण दे दूंगा। अब जब रानी ने ये वचन सुना, कहती है मांग ले रोज कहते हो, आज तक दिया तूने कुछ मुझे? मांग मांगू पे कहे हूँ पिया, कबहू न देहू न ले, देन कहे वरदान दुई, देव न पावत संते। देना देना रोज कहते हो, 2 वरदान दे थे, आज तक दिए मुझे? राजा हंसे जोर से, अरे 2 वरदान की बात है, तू अभी मांग, क्या चाहिए? हाँ हाँ मांग मांग तो रोज ही कहते हो, दिए कभी दिए तुमने? राजा कहते हैं देवी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। नहीं असत्य नहीं असत्य पातक पुंजा, नहीं असत्य पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। इस रघुकुल की रीति है, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। देवी आप मांगो, नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य के समान कोई पातक नहीं है, ये तो करोड़ों पर्वतों के समान है रघुकुल में एक झूठ बोलना। प्रेम से बोलो, नहीं असत्य समपातक पुंजा। आप मांगो। जब देखा राजा ने एक सौगंध ले ली है, प्रण ले लिया है, तो कहती है जैसे मानो आज सर्पणी अपने फन को उठा करके किसी को मारने के लिए अपने फन को उठा ली हो, ऐसा आज स्वरूप, ऐसा चरित्र इसके कई ने दिखाया है। सुने हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहूँ एक पर भरत ही टीका। एक बार तो भरत जी को टीका देना है, और मांगूं दूसर बर कर जोरी, मांगूं दूसर बर कर जोरी, परवहु नाथ मनोहर मोरी। जैसे सांप को दूध पिलाया और वो फन उठा करके काटने के लिए आया, ऐसा ही स्वरूप केकई का पहला वरदान भरत को टीका कह रही है, और दूसरा वर वन कर जोरी, राम, राम को वन दे दो। और कैसे बोले, ऐसे तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश बना करके, मुनियों का वेश बना के वो जंगल में रहे। राजा ने जब ये बात सुनी, प्रेम से बोलो, अब जो लोग आए वो जो चढ़ाना हो उधर ही नीचे चढ़ा दें, इधर ठाकुर जी परेशान हो जा रहे हैं। अब
व्यासपीठ में जिनको भी प्रणाम करना हो कथा के बाद, आरती के बाद, वो भी एक एक करके आप लोग धक्का मुक्की करते हुए आते हैं। इतनी कथा सुनने के बाद भी यदि आप लोगों में धैर्य नहीं आया तो हमारा तो कथा सुनाना ही फिर व्यर्थ है। पंक्तिबद्ध होकर के आओ आराम से। जहाँ 3 घंटे बैठ गए हो 5 मिनट लेट पहुँचोगे, लेकिन शिष्टाचार से। और जो भी अब आ रहे हैं, जो चढ़ाना है इधर चढ़ा दो। वो अभी ये आनंद में विघ्न ना हो, नहीं। अब हम उधर घर गृहस्थी ज़्यादा लंबी चौड़ हूँ तो हमको ना चढ़ा। अब हमर पूर्व जत्ती दीदी ने व्हील है जहाँ दक्षिणा ले तो ज़्यादा कथा में ज़्यादा आनंद लेन छे। प्रेम से बोलो, क्योंकि हमारा भी इसी से कल्याण होना है। हमारे पास एक ही उस परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है कि आप लोगों को कथा सुनाएं और कथा सुनें। ये 2 ही हमने मार्ग अपनाए हैं अपना कल्याण करने के लिए। एही विधि राऊ मन ही मन झांका, देखी कुभाती कुमति मन राखा। आज राजा बड़े दुखी हो गए हैं इसके वचन सुन के। मानो जैसे चंद्रमा का वो दिव्य प्रकाश चकोर के सर से हट गया हो, बादलों से ढक गया हो। राजा को जब दुखी देखा तो फिर व्यंग कसने लगी। राजन, देखा, मुझे आपका ये कपट पहले से ही पता था। क्या मुझे तुम भीख में मांग के लाए हो? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या भरत तुम्हारा बेटा नहीं है? जो राम का वनवास सुनते ही तुम्हें इतना दुख हो रहा है, इससे पता चलता है कि तुम मेरे साथ कपट कर रहे हो। दशरथ जी कहते हैं, अरे कुमति, ऐसे कड़वे वचन तू मत बोल। मोरे भरत राम दुई आँखें। ये भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। एक आंख को भी मैं फोड़ना नहीं चाहता हूं। सुन, भरत को तू राजा बना, मुझे आपत्ति नहीं है, पर मेरे राम को वन मत भेज। अगर राम बन चले गए तो मैं सत्य कहता हूं कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। राम के बिना नहीं जी सकता। कैकेयी कहती है, अब मरना तो निश्चित है। अगर राम वन में नहीं गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ऐसा जब कठोर वचन सुना तो धड़ाम से घुटनों के बल गिरे पृथ्वी में और अपने मुकुट को नीचे फेंक दिया। अपने सर पर हाथ रख के चित्कार करते हुए राजा धरती पर पड़ गए। मांगू माथ अब देहि तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोहि। रानी, अब भी तू मेरा माथा काट ले। ये तलवार मेरी पकड़ और मेरी गर्दन को काट के अलग कर दे, फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए। पर मुझे राम विरह में मत मार। मेरा राम अगर चला गया तो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। तू मेरे प्राण हर ले, खंजर घोंप दे मेरे सीने में, पर मेरे राम को मेरे से अलग मत कर। जब राजा के वचनों पर कैकेयी और उग्र होने लगी, क्रोधित होने लगी,
तो राजा ने कहा, पापनी तू मेरी नजरों से दूर हो जा, अब मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि तेरा ये मुंह, तेरे ये वचन न सुनने योग्य है, न तेरा ये मुंह देखने योग्य है। सूर्य से कहते हैं, अरे सूर्य उदय करहूं जनी रवि कुल गुरु, अवध बिलो सूल होई। हे सूर्य, अगर आप रघुकुल के मणि हैं, शिरोमणि हैं, तो आप कभी उदय ही मत होना, क्योंकि यदि आप उदय हुए तो मेरा राम मुझसे दूर चला जाएगा। राजा राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। जैसे पंछी पंख के बिना तड़पता हुआ भूमि में गिर जाता है, ऐसे ही बेहाल होकर के आज राजा धरती पर गिर गए। रात्रि पूरी बेहोशी में बीत गई। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ। प्रातः काल के 6 बज गए। सब राजा कैकई के द्वार पे खड़े हैं। आज राजा ने इतनी देरी क्यों कर दी? राजा तो सुबह भोर प्रातःकालीन बेला में प्रथम पहर में जग जाते थे 4 बजे। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजेऊ काज रजायसु पाई। सबने कहा, सुमंत तुम राजा को जगा के लाओ, आदर पूर्वक लाओ और राजकार्य को आगे की प्रक्रिया को संपन्न कराओ। सुमंत जी जब अंदर गए, सुमंत जी भी आश्चर्यचकित रह गए। पूछा कि मां, राजा को क्या हुआ? कैकई कहती है, कुछ नहीं, बस रात्रि में थोड़ी सी बात हो गई थी। हमने कहा कि भरत को राजा बना दो, इतने से ही राजा परेशान हैं। सुमंत जी गए हैं दशरथ जी के पास। पर राजा जग नहीं पा रहे हैं। मेरे राम जी प्रातःकाल कौशल्या से श्रृंगारों से निवृत्त होकर के आए हैं। प्रणाम किया माँ को। माँ से कहा, माँ पिताजी विकल क्यों पड़े हैं? तो ये कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें 14 वर्ष वनवास और राम को गद्दी देने की बात कही, इसी से राजा विकल हो गए हैं। आहा, मेरे राम का चरित्र देखिए। थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहे महतार। माँ, इतनी सी बात पे मेरे पिता इतने दुखी हो गए। अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मेरे छोटे भाई को राज्य मिलेगा, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिलेगा। माँ, शपथ तुम्हार भरत के आना हे तुम दूसर मैं कुछ जाना। तुम्हारी शपथ लेके कहता हूँ माँ, भरत के आने तक आप पिताजी का ख्याल रखना। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। माता पिता की आज्ञा तो भाग्यशाली व्यक्ति पुत्र को प्राप्त होती है।
सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। माँ, ये मेरा भाग्य है, आज मुझे पिताजी के वचन का पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। और दशरथ जी शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, ये कैसा संकट आ गया हमारे राज्य में आज, जो हमें राम से अलग होना पड़ रहा है। इधर सीता मैया को जब ये वृत्तांत पता चला तो सीता मैया अपनी सासू माँ के पास आई हैं। माँ से कहती हैं, माँ मैं अभागी हूँ, जो आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। मैं भी अपने पति के साथ में वन में जाऊंगी। माँ कहती है, बेटी वन में बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, वहाँ जाना तुम्हारा उचित नहीं, फिर भी राम से पूछ लो। राम जी कहते हैं, देवी आप घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। तुम्हारा कोमल शरीर है, आपका जाना मुश्किल है, बड़ा कठिन है। वहाँ तो कंकड़, रास्ते में अनेक कांटे, तुम कैसे चलोगी मेरे साथ वन में? तुमने तो केवल राज सुख देखा है। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को पता चला, बोले भैया हम भी साथ में चलेंगे। लक्ष्मण जी से कहा, लखन अभी भरत और शत्रुघ्न नैनीहाल में हैं, माता पिता घर में अकेले हैं, आप माता पिता की सेवा करो। लखन जी कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। मैं न किसी गुरु को जानता हूँ, न माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, मैं तो केवल आपको जानता हूँ। मोरे एक तुम स्वामी, मेरे तो केवल एक ही स्वामी है राम। प्रेम से बोलो सज्जनों, लक्ष्मण का जैसा लक्ष्य हो। लक्ष्मण कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, ना अन्यम न जाने नैव जाने न जाने। मैं अन्य दूसरे किसी को जानता नहीं, केवल राम को जानता हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, जिनका लक्ष्य केवल राम होता है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है, मंगल ही मंगल होता है। और राम भी कहते हैं, परीक्षा ले रहे हैं, नहीं नहीं तुम नहीं चलोगे। जब लक्ष्मण ने कह दिया कि मैं तो इन किसी को जानता नहीं, माता पिता को नहीं जानता, तो राम जी बोले फिर तो पक्का चेला है। तो कहा माँ से आज्ञा ले लो।
राम जी ने सोचा माँ रोक लेगी, लेकिन कुछ माताएं भी ऐसी होती हैं जो राम काज में बड़ी प्रसन्न होती है। बहुत कम। मदालसा मैया हुई ऐसी, मदालसा के जितने पुत्र हुए सबको कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, ये संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान का भजन करो। और इस मामले में हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें भी परमात्मा ने ऐसी करुणा की है, माता पिता कहते हैं तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो, बड़ा आनंद आता है। ऐसी माँ मिल जाए। सुमित्रा नंदन सुमित्रा के पास गए, प्रणाम किया, कहा माँ मैं राम जी के साथ बन जाना चाहता हूँ। एक माँ सुमित्रा ये भी ऐसी हैं, कहती हैं आहा बड़ी खुश होगी, रो नहीं रही है सुमित्रा, कह रही है तू रामकाज के लिए जा रहा है, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। तात तुम्हारी मातु देही, तात तुम्हारी मातु तुम्हारी मातु देही, तात तुम्हारी मातु देही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारी हाथ देही, तात तुम्हारे मातु बेटा आज से तुम्हारी माँ ये सुमित्रा नहीं है, आज से आपकी माँ सीता है। तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से दशरथ तुम्हारे पिता नहीं बेटा, राम जी तुम्हारे पिता हैं। और रही बात तुम्हारे राज्य की, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, अवध तहाँ निवासो, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, अवध जहाँ तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, कहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु, अवध जहाँ तहाँ राम निवासु। बेटा अवध वहाँ है जहाँ राम जी रहे, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ सूर्य उदय हो जाए वहीं दिवस समझो। सब लोग थोड़ा आगे आगे आ जाएं। श्री राम जय
पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, सकल सुकृत कर गण फल एहु, सकल सुकृत कर फल एहु, राम सिय पद सहज स्नेहो, राम सिय पद सहज स्नेहो, तात तुम्हारी मातु मैं देहि, तात तुम्हारी मातु मैं देहि, तात तुम्हारी मातु। गुहराज कहते हैं ये कैकई कितनी पापनी है, कितनी कुटिला है ये, जो इसने ऐसे प्रधन मधुर मृद वाणी ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लगन दुख कोई किसी को सुख नहीं देता। हमें राम जी रह रहे हैं, जहाँ स्वयं नारायण रह रहे हैं, वहाँ ये चर्चा हो रही है। तो जो कर्मों का फल है वो तो सबको भोगना है, चाहे साधु हो, संत हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो। लक्ष्मण जी कहते हैं निष्ठुर से गुहराज, इसमें दुख शोक बनाने का प्रयोजन नहीं। ये संसार स्वप्नवत है, सपने होई भिखारी निर्भय रंग नाकपति होई। जैसे स्वप्न में कभी कभी एक रंग के एक भिखारी अरबों के सपने देख लेता है,
बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाता है स्वप्न में, बड़े बड़े सोने के महलों में रहता है। अल्लाह के लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिए जाए। वैसे ही यहाँ लाभ हानि कुछ है नहीं, ये सब प्रपंच है। ऐसे ही स्वप्न में लखन जी कह रहे हैं कि सब लोग सो रहे हैं, हम लोग भी स्वप्नवत जी रहे हैं। प्रेम से बोलो। आज तक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े धन वाले, बड़े बड़े अहंकारी अभिमानी, बड़े बड़े कपटी झूठे आए, सब गए, लेकिन कुछ स्वार्थ के कारण, कुछ लोभ के कारण लोग अपने उस जीने को शान मानते हैं। पर सबसे आप छुपा सकते हो, भगवान से अपना कपट नहीं छुपा सकते। मोह निशा सब सोम निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जितने ये भिगमंगे आपको दिख रहे हैं, भिखारी जिनके हाथ नहीं पांव नहीं, ये सब इनके कर्मों का फल है। मोह रूपी ऐसी ही निंद्रा में हम सब भी सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, ये करूंगा वो करूंगा। कई लोग तो धर्म की आड़ में ही, दिखता धर्म है पर पापस्य खंड इति पाखंड, दिखने का धर्म होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पाखंड होता है। इसलिए हे सखा, एक परमारथी हमारा कल्याण, सखा एक सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। इसलिए परमार्थ करते रहिए, कर्म करते रहिए, और मन, काया और वाणी ये सबको राम में लगाए रखिए। प्रेम से बोलो। मुखे पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्र हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमन। अगर कल्याण चाहते हैं तो मन से अच्छा सोचो। नहीं समझ रहे? हम सोचते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, इस संसार में सब बुद्धिजीवी हैं, यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनको भी इतनी बुद्धि है, पेट कैसे पालना है, बचना कैसे है। अभी ये जानवर इतने कुत्ते हमारा घूमते हैं, अभी बारिश हो रही है करके सब एक जगह दुबक गए होंगे जहां बारिश ना आ रही हो, इतनी बुद्धि उनके भी है। तो जो लोग अपना जीवन खाने पीने सोने में ही बिता रहे हैं वो सब पशु ही हैं। मुख दिया है तो राम का नाम लेना है, और हाथ दिए हैं इसलिए नहीं दिए हैं दूसरों को सताने के लिए, झगड़ा करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए। हाथ दिए हैं दान के लिए। हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। इतना सुंदर आयोजन हमारी रामलीला कमेटी करवा रही है, तो इसमें जितना हो सके उतना बढ़ चढ़ करके दान करो। और 126 साल से इस मंच पे रामलीला हो रही है, तो ये मंच तो बड़ा सिद्ध मंच है महाराज, ये हमने अनुभव किया। यहां रहने पर मन में बिल्कुल उद्विग्नता नहीं होती। और कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं, ये बड़ा सुंदर संगठन है। आप लोग यहाँ भी व्यांगुरा में भी भंडारा करते हैं सब लोग, और धर्म कर्म में कोरोना काल में भी कई यहाँ जो परदेसी मवासी लोग यहाँ थे उनको भोजन की व्यवस्था करी। तो आपका जो दान होगा वो कमेटी में जाएगा, तो ऐसे नाना प्रकार के धर्म कर्म होते रहेंगे।
परमार्थ होते रहेंगे, माध्यम कमेटी बनेगी, लेकिन पुण्य आप सबको मिलेगा। इसलिए हस्तो पवित्रम यद पुण्यदानम, और पैरों को शुद्ध करना हो तो तीर्थों का भ्रमण करो। लोहाघाट की हमारी माताएं 2-3 साल से हमारे पीछे पड़ी हैं, हमको यात्रा करवा दो, क्या करें, हम ही को समय नहीं मिला। जब प्रोग्राम बनाया कोरोना काल आ गया, अब नीचे शिवालय में जब कथा होगी उसके बाद बनाते हैं प्रोग्राम। हमारे श्रीमान बगोली पुस्तक भंडार वाले भैया श्री कैलाश बगोली जी और हमारे मेहता जी और हमारे ढेक जी, दिनेश ढेक जी, ये सब लोग तैयार हैं। तो एक जितने लोग होंगे वैसी व्यवस्था करके सब लोग, हम भी चलेंगे आपके साथ में वृंदावन के दर्शन करने। तो जिनको भी यात्रा में चलना हो, हमारे कमेटी के किसी भी सदस्य से आप अपना नाम लिखवा देना, उस हिसाब से हम अभी से तैयारी किए रहेंगे। यहाँ पे बैठी हैं, इनके पास लिखा देना।